हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हम साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें आज हम क्लास 7 का चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को देखेंगे। ये चैप्टर का समरी है। इस पूरे चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स है उसे मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। मैं वन बाय वन यहाँ पे एक्सप्लेन करती जाऊँगी। फर्स्ट पॉइंट यहाँ देखते हैं। इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स। प्लांट्स जो है वो जनरली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो क्या करते हैं कि एक दूसरे प्लांट को पैदा करते हैं जिसमें कि बिना सीड्स के। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि न्यू प्लांट्स हम लोग को मिलता है जो कि सीड्स से। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत तरह के मोड्स होते हैं, जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। इसमें क्या होता है, ब्रायोफाइलम जो होता है, ब्रायोफाइलम हैज़ बर्ड्स इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स। If a leaf of this plant falls on a moist soil, each bird can give rise to a new plant. ब्रायोफाइलम जो होता है उसमें उसका जो पत्ता होता है उसके जो मार्जिन्स होते हैं पत्ते के साइड्स में, वहाँ पे बर्ड्स रहते हैं। अगर इस प्लांट का एक भी पत्ता ज़मीन पे गिर जाता है, मॉइस्ट सॉइल पे अगर गिर जाएगा, तो फिर वहाँ से एक न्यू प्लांट का जन्म हो जाएगा। स्वीट पोटैटो एंड डहलिया, इसमें किस तरह से होता है प्रोपेगेशन, तो रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। स्वीट पोटैटो और डहलिया में क्या होता है कि इनके रूट्स से ही इनका न्यू प्लांट निकलता है। और कैक्टस का जो प्लांट होता है उसमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, तो कैक्टाई प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स व्हेन देयर पार्ट्स आर गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी। इस डिटैच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। कैक्टस का जो प्लांट होता है उसमें अगर उसका आप जो लंबा सा उसमें खड़ा रहता है, बहुत सारा ब्रांचेस रहता है साइड में, तो अगर वो एक पार्ट अगर कट करके भी दूसरी जगह लगा दिया जाए तो वो एक नया प्लांट के रूप में वो ग्रो कर जाएगा। और बडिंग प्रोसेस जो है वो यीस्ट में होता है। और फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल है स्पाइरोगैरा, जो कि एल्गा है, एक तरह का एल्गी है, इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि फंगस होता है और फंजाई जो होता है स्पोर फॉर्मेशन होता है के द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन होता है। फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कौन कौन से है उसका एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स यानी कि उसमें या तो मेल पार्ट रहेगा या तो फीमेल पार्ट रहेगा। तो इसका एग्जांपल है कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर एक्सेट्रा। अगर एग्ज़ाम में आपसे एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन सा इन 4 ऑप्शंस में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो आप ये तीनों ऑप्शन जो है, ये तीनों एग्जांपल उसको आप याद कर लीजिए। इसी तरह से बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का भी यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जिसमें कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स उन्हें कहते हैं जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों पाया जाता है। जैसे मस्टर्ड हो गया, रोज हो गया, पिटूनिया हो गया, ये सब जो है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है। सीड डिस्पर्सल मतलब एक पौधा होता है, उसका सीड जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह में किस तरह से पहुंचता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे है विंग्ड सीड्स। कुछ सीड्स होते हैं जिसमें पंखे की तरह उनमें विंग्स होते हैं, उसमें विंग्स होते हैं। इसका एग्जांपल है ड्रम स्टिक एंड मैपल। फिर नेक्स्ट है स्पाइनी सीड्स विथ हुक्स। कुछ सीड्स आपने देखा होगा कि उसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं और उसमें हुक टाइप का स्ट्रक्चर भी रहता है। इसका एग्जांपल में यहाँ है ज़ैंथियम और यूरेना। इस तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जांपल्स ये एग्ज़ाम में। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट बर्स्ट विद सडन जर्क। कुछ सीड जो है वो उस तरह से डिस्पर्स होता है कि अगर उनका जो फ्रूट है, जो फल है, उसमें अगर अचानक से किसी भी तरह से चोट लग जाए या अचानक से किसी तरह से जर्क हो जाए, तो वो फ्रूट जो है वो बर्स्ट करेगा, फूट जाएगा, और उसमें से जो भी उसका सीड है वो निकल जाएगा और फिर डिस्पर्स हो जाएगा। इसका एग्जांपल है यहाँ पे कैस्टर ब्लॉसम और हेयरी सीड्स। कुछ सीड्स वैसे होते हैं जिसमें बाल होते हैं। इसका एग्जांपल है ओक, मदार। कुछ हेयरी फ्रूट भी होते हैं जिसका एग्जांपल है सनफ्लावर। फ्रूट इज़ द मैच्योर ओवरी वेयरस ओव्यूल डेवलप्स इनटू ए सीड विच कंटेन्स द डेवलपिंग एम्ब्रायो। जो फ्रूट होता है, किसी भी फ्लावर का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, तो उसमें जो फ्रूट होता है वो ओवरी से बनता है और जो सीड होता है वो ओव्यूल से बनता है, और ओव्यूल में ही एम्ब्रायो रहता है। जो बेबी प्लांट होता है वो इसको एम्ब्रायो कहते हैं, ये ओव्यूल में होता है। इस तरह से हमने ये चैप्टर को देख लिया है। इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स थे उसे हमने डिस्कस कर लिया है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।